हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण। हम परागण के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके अनुकूलताएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा ये क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है। तो पर परागण क्या है? एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के स्टिग्मा या सुग्राही वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। या तो वो फूल एक ही पौधे पर हो सकते हैं या फिर उसी जाति के अन्य पौधे पर हो सकते हैं। तो उनमें एक फूल से दूसरे फूल पर परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है पर परागण। अब पर परागण ये चूँकि पॉलन ग्रेन्स या पराग के कण जो है वो एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना है उनको, तो पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और उन माध्यम्स को हम कहते हैं एजेंट्स, है ना, या कारक। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के कारक कहते हैं। तो ये पर परागण के कारक जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जैविक भी हो सकते हैं जो कीट पतंगों या फिर अन्य जीवों के माध्यम से होता है, या और अजैविक होता है जो अजैविक जिनमें कोई जीवन नहीं होता। वो कारक होते हैं वायु और जल, यानी वाटर एंड विंड एंड वाटर। तो एबायोटिक जो होते हैं, देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार के एजेंट्स पाए जाते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं विंड यानी कि वायु के द्वारा, विंड यानी वायु के द्वारा होने वाला परागण को क्या कहेंगे? इन एजेंट्स के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली, ठीक है। उसके बाद वाटर के द्वारा होने वाला, जो वाटर यदि पानी के माध्यम से यदि जल का माने पॉलन ग्रेन्स का स्थानांतरण यानी एक फूल से दूसरे फूल तक हो रहा है तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। अब ये एबायोटिक के अंतर्गत आ गए वायु माने एनिमोफिली और वाटर यानी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली भी पुनः दो प्रकार का हो सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी माने ऊपरी, एपी माने ऊपरी जल परागण, और ये है अधो। हाइपो माने अधो जल परागण, अधो जल परागण, ठीक है। तो ऊपरी माने जल की सतह पर और अधो माने जल के अंदर होने वाला परागण। तो ये हो गया एबायोटिक जो है। एबायोटिक या फैक्टर्स या एजेंसीज कौन कौन से हैं? विंड एंड वाटर। बायोटिक के अंतर्गत आते हैं जैविक जो भी जीव हो, कुछ जीवों के माध्यम से यदि परागण की क्रिया हो रही है तो वो कहलाएंगे बायोटिक फैक्टर। वो जीव क्या कहलाएंगे? बायोटिक एजेंसीज या एजेंट्स कहलाएंगे। तो कुछ कीट के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा, जैसे मधुमक्खी हैं, तितली हैं, बीटल्स हैं, इस प्रकार के जितने भी कीटों के द्वारा परागण होता है वो कहलाता है कीट परागण या एंटोमोफिली, ठीक है। यदि पर परागण का माध्यम पक्षी हैं तो वो कहलाएगा ऑर्निथोफिली। पर परागण का माध्यम यदि चमगादड़ है तो वो कहलाएगा काइरोप्टेरीफिली। घोंघा के द्वारा यदि हो रहा है तो वो मेलेकोफिली कहलाता है। चींटी के द्वारा होने वाला पर परागण कहलाता है मर्मेकोफिली। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कि वायु परागण के लिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वायु परागण अर्थात एनिमोफिली किस तरह से होता है, और जल परागण हाइड्रोफिली किस तरह से होता है। तो आगे देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं और ये परागण किस तरह से होते हैं। वायु परागण यानी कि एनिमोफिली, वायु के द्वारा होने वाला परागण पर परागण कहलाता है वायु परागण। यानी वायु जो है माध्यम बनता है यदि परागण का, तो वो इस प्रकार का परागण कहलाता है वायु परागण। तो वायु परागण या विंड पॉलिनेशन जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब किसी भी दिशा में, हवा का बहाव क्या है, किसी भी दिशा में हो सकता है, तो उसको इसलिए कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल। दूसरी बात कहा जाता है वायु परागण चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है। चांस फैक्टर पर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि देखिए हवा के साथ में उड़कर जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स जिस फूल से उड़कर, एक फूल से उड़कर जा रहे हैं तो दूसरे फूल पर पहुंच ही सकें, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। कोई चांस पर डिपेंड करता है कि उड़कर जा रहे हैं तो बाई चांस किसी स्टिग्मा के संपर्क में आकर फिर उन पर पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कुछ पौधों में ही इस प्रकार का परागण पाया जाता है, बहुत कम % पौधों में, बाकी मैक्सिमम तो बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा ही होता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके कारण
बहुत अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माने पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है ताकि वो इस नुकसान की भरपाई कर सकें। माने बहुत अधिक संख्या में हवा के साथ में उड़कर जा रहे हैं तो बहुत किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इधर उधर हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, जिसके कारण इनको ओव्यूल की तुलना में, कार्पेल की तुलना में पॉलन ग्रेन्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक बनती है। पुष्प इनके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है, सुगंध नहीं होता, नेक्टर विहीन होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, किसी प्रकार के माने पूरी तरह से वायु परागित होने के लिए इनमें अनुकूलन पाया जाता है विंड पॉलिनेशन के लिए, ताकि कोई भी छोटे इंसेक्ट जो है वो इनकी ओर आकर्षित ना हो। इंसेक्ट जनरली क्या होते हैं, माने कोई भी जीव किसके लिए आते हैं, या तो नेक्टर के लिए आते हैं, या सुगंध से आकर्षित होते हैं, रंगों से आकर्षित होते हैं, है ना, और नेक्टर्स के लिए आते हैं परागकणों के पास में। तो इसलिए इनमें वायु परागित पौधों में छोटे होते हैं पुष्प, रंगहीन, गंधहीन और नेक्टर विहीन और अनाकर्षक या अनअट्रैक्टिव होते हैं। पॉलन ग्रेन्स भी छोटे होंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे यानी कि सूखे सूखे होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और पंखयुक्त होंगे, ताकि ये उड़कर आसानी से हवा के साथ जा सकें एक फूल से दूसरे फूल की तरफ। पॉलन सेक्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, करोला के अंदर बंद नहीं रहते बल्कि बाहर की ओर एक्सपोज्ड होते हैं ताकि आसानी से हवा के साथ वो उड़ सके। उसके बाद देखिए स्टाइल इनकी काफ़ी लंबी होती है और स्टिग्मा जो होते हैं वो पंखयुक्त होते हैं और चिपचिपी होते हैं। स्टिग्मा का चिपचिपी होना और पॉलन ग्रेन का शुष्क होना, है ना, ताकि और स्टिग्मा चिपचिपी हो तो पॉलन, शुष्क पॉलन ग्रेन जो है इस पर आकर चिपक सकें, हवा के साथ उड़कर आ रहे हैं। तो पुष्प क्रम जो होते हैं वो पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक क्रम के रूप में स्थित होते हैं। जैसे सरसों का पौधा आप देखे होंगे, तुलसी का देखे होंगे, इसी तरह से और कई गुलमोहर का, तो ये सब क्रम के रूप में उपस्थित होते हैं, पुष्प क्रम के रूप में या इन्फ्लोरेसेंस के रूप में उपस्थित होते हैं या पैक्ड होते हैं वायु परागित पौधे, ताकि हवा के बहाव के साथ में तेज़ी से पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़कर जा सकें। बहुवर्षीय पौधों में जनरली फूल जो होते हैं वो पतझड़ के मौसम में खिलते हैं। पतझड़ के मौसम में खिलने का क्या उद्देश्य है इनमें वायु परागित पौधों में, ताकि पत्तियां जो हैं वो हवा के साथ पॉलन ग्रेन्स को उड़ने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाएं। जिम्नोस्पर्म जो नग्नबीजी पौधे होते हैं खासकर इनमें वायु परागण पाया जाता है। फर्न में देखा गया है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक साथ उड़ते हैं हवा के साथ में और क्लाउड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, है ना, पॉलन ग्रेन के एक बादल बना लेते हैं, तो उनको कहा जाता है सल्फर शावर। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। फर्न में पाया जाता है इस तरह पॉलन ग्रेन्स जो हवा के द्वारा उड़ते हैं, विंड पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है और क्या होता है पॉलन ग्रेन्स की क्लाउड्स बनती है, उसको कहा जाता है सल्फर शावर। तो ये हो गया वायु परागण या वायु परागित पौधों में किस तरह की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम कि जल परागण किस तरह से होता है और जल परागित पौधों में उसके लिए किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। हाइड्रोफिली या जल परागण अर्थात जल के द्वारा यदि पर परागण हो रहा है, यानी पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम या एजेंट वाटर है या वाटर के द्वारा या जल के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया कहलाती है जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं। ये हाइड्रोफिली जो है वो बहुत ही कम जेनेरा में, लगभग 30 जेनेरा में ही पाया जाता है, बहुत कम स्पीसीज में ही पाया जाता है। ये मुख्यतः मोनोकॉट्स और ब्रायोफाइट्स में, मुख्यतः किस में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में, साथ ही साथ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी, इन सब में हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए जलीय माध्यम की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनमें पॉलिनेशन भी किस माध्यम से होता है, जल के माध्यम से ही होता है और जनरली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, केवल 30 जेनेरा में ही पाया जाता है, बहुत ही रेयर होता है। पॉलन ग्रेन्स में इनमें जल परागण के लिए अनुकूलन के रूप में पाया जाता है म्यूसिलेज का आवरण होता है ताकि वे गीले ना हों, है ना, म्यूसिलेज का आवरण चारों तरफ पॉलन ग्रेन के चारों तरफ होता है ताकि पानी जो है वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर ना जा सके।
और वे गीले ना हो। एक्साइन नहीं पाया जाता है उनमें, एक्साइन या पॉलन ग्रेन की बाह्य भित्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती। दो भित्तियाँ होती हैं पॉलन ग्रेन में, सबसे बाहर की ओर भित्ति एक्साइन होती है और अंदर की भित्ति जो होती है इंटाइन होती है। तो बाहर की भित्ति एक्साइन इनमें नहीं पाया जाता है। जल परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऊपरी जल परागण, हाइड्रोफिली दो प्रकार का है, एक है इपीहाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। तो इपीहाइड्रोफिली जो है वो ऊपरी जल परागण, जल की सतह पर परागण होता है, और हाइपोहाइड्रोफिली यहाँ पर देखिए जल के अंदर, सतह के अंदर होता है। ठीक है, और सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता। जरूरी नहीं है कि पौधा जलीय है तो उसमें जल परागण ही हो। कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जल माध्यम के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि इंसेक्ट या कीट जो होते हैं वो उनका परागण करते हैं। तो ये इनमें जलकुंभी जो है वो या इकॉर्निया बेस्ट एग्जाम्पल है, जिनमें जलीय पौधा है लेकिन परागण कैसा हो रहा है, कीट परागण या इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, बायोटिक। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली को। तो इपीहाइड्रोफिली या ऊपरी जल परागण पाया जाता है हाइड्रिला में पाया जाता है, वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। वेलिस्नेरिया में पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, फूल भी एक लिंगी होते हैं। मेल और फीमेल प्लांट भी अलग होता है और मेल और फीमेल फ्लावर भी अलग अलग पौधे पर लगते हैं, है ना। इसलिए पौधा भी क्या है, डायोशियस है, और फूल भी क्या है, डायोशियस है, अर्थात एक लिंगी है। ठीक है, इसमें मेल फ्लावर जो होता है वो पानी के अंदर होता है, और जैसे ही परिपक्व होता है, ये गुच्छे के रूप में होता है, मेल फ्लावर गुच्छे के रूप में खिलता है। उसके बाद इसमें से छोटे छोटे जो फ्लोरेट्स जो होते हैं वो कटकर, डंठल से कटकर पानी में आ जाते हैं, और पानी से परिपक्व होने पर पानी से ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और तैरते रहते हैं। ठीक है, तो मेल फ्लावर क्या हो गया, परिपक्व होने पर पानी में डंठल से कटकर, उसके पेडिकल से कटकर कहाँ जाता है, पानी की सतह पर आ जाता है। फीमेल फ्लावर में क्या होता है कि ये जो पेडिकल होता है वो कुंडलित अवस्था में नीचे की ओर पानी के अंदर रहता है और कुंडलित अवस्था में रहता है। जैसे ही ये फ्लावर परिपक्व होता है तब ये डंठल जो है वो सीधा हो जाता है, ये कुंडलित डंठल, इस तरह से ये कुंडलित होकर अंदर बंद रहता है और इस तरह से फ्लावर स्थित होता है। लेकिन जब ये फ्लावर परिपक्व हो जाता है तो इस तरह से डंठल सीधा हो जाता है, और डंठल या पेडिकल के सीधा होने के कारण फ्लावर जल की सतह पर आ जाता है, और जल की सतह पर आने के बाद इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें फ्लावर रहता है, उसके चारों तरफ कप लाइक या एक खाद जैसी संरचना होती है। और इधर पानी की धारा में सतह पर मेल फ्लावर बहते हुए इस तरह से आकर इस गड्ढे में फंस जाता है या कप लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, और इस तरह से मेल और फीमेल फ्लावर एक दूसरे के पास आते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाता है। उसके बाद और इंटरेस्टिंग इसमें बात पाई जाती है कि जैसे ही पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर के ये पेडिकल जो होते हैं फिर से वापस कुंडलित हो जाते हैं और पूरा फ्लावर जो है वो पानी की सतह के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से वालिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली पाया जाता है, जो जल की सतह पर परागण होता है। लेकिन वालिस्नेरिया में सिर्फ परागण की क्रिया जो है वो जल की सतह पर होती है, बाकी सारी क्रियाएं जो होती हैं उसकी जल की अंदर होती हैं। ये पौधा सबमर्ज्ड या जल निमग्न पौधा है, सबमर्ज्ड प्लांट है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इसकी जल के अंदर होती हैं या वाटर के अंदर होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जोस्टेरा का, जो हाइपोहाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जाम्पल है। जोस्टेरा जो है एक मोनोशियस प्लांट है ना, मोनोशियस प्लांट है, अर्थात एक पौधे पर दो अलग अलग मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते हैं। यहाँ पर पौधे दोनों अलग थे, यहाँ पर पौधा एक होता है, लेकिन मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग माने होते हैं, फ्लावर अलग होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर, लेकिन पौधा एक ही होता है। प्लांट क्या होता है, ये मोनोशियस होता है, लेकिन फूल जो है वो क्या है, फूल कैसा होता है इसका, फूल डायोशियस होता है।
फूल कैसा होता है, एक लिंगी होता है, लेकिन पौधा क्या होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। यानी एक ही पौधे पर दो फूल उपस्थित होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, और ये पानी के अंदर ही होते हैं। इनमें एक मुख्य विशेषता पाई जाती है कि इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं रिबन लाइक होते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं। जैसे ही परागकण से परिपक्व होते हैं, झड़ते हैं, तो ये रिबन लाइक ये पानी में इस तरह से पैसिवली मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते ये क्या है, स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये पूरी क्रिया किसके अंदर हो रही है, जल के अंदर हो रही है। कौन सा प्रक्रिया पाया जा रहा है, जोस्टेरा और नेजस में पाया जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें क्या पढ़े हम कि जल परागण जो है वो क्या दो प्रकार के होते हैं, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी जो है जल की सतह पर, हाइपो जो है वो जल के अंदर। तो ईपी में बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया का, और हाइपो में जोस्टेरा का। इसमें क्या होता है कि जल की सतह पर परागण होता है, और ये जल के अंदर परागण की क्रिया होती है। ये पौधा कैसा होता है, डायोशियस होता है, और ये पौधा कैसा होता है, मोनोशियस होता है। इसमें फूल भी डायोशियस होता है, पौधा भी डायोशियस होता है, और इसमें फूल जो है वो डायोशियस होता है, और पौधा जो होता है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब एक लिंगी, है ना, और डायोशियस मतलब इसमें क्या होता है, एक लिंगी होता है, और मोनोशियस मतलब उभयलिंगाश्रयी, यानी एक पौधे पर दो लिंग के पुष्प उपस्थित हैं। तो ये हो गया जल परागण। हम एबायोटिक पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं।